अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरूज दानिश है। मैं मसूद हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हाई कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही कॉमन इशू बन चुका है। मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनके लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होती है, या उनके एलडीएल्स बढ़े होते हैं, या उनके ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज हुए होते हैं, या उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हुआ होता है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बुनियादी वजह हम किस चीज़ को मानते हैं? पेशेंट्स के मुताबिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बुनियादी वजह हमारे चिकनाई वाले खानों का इस्तेमाल है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बुनियादी वजह या असल वजह जो है वो हमारे शुगर का इंटेक है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की असल वजह हमारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की जो असल वजह है वो हमारे ट्रांस फैट्स हैं, यानी हम जब हेल्दी खानों को भी वेजिटेबल ऑयल में तल के इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जिस्म में उनको हजम करने के एंजाइम्स नहीं है, तो हमारे जिस्म में एलडीएल की मिकदार को ज़्यादा करेंगे। अब हमारे पास कौन से कोलेस्ट्रॉल्स हैं? एक हमारे पास है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक गुड कोलेस्ट्रॉल है जो कि हमारी बॉडी को ज़्यादा मिकदार में चाहिए होता है, और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बैड कोलेस्ट्रॉल है जो कि हमारी बॉडी को थोड़े कम मिकदार में चाहिए होता है। अब शुगर जो है वो हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को किस तरह से बढ़ाती है? शुगर हमारे जिस्म में जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उनके साथ, उनकी प्रोटीन्स के साथ कनेक्ट करती है, उनकी शेप, उनका स्ट्रक्चर चेंज करती है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं तो एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसने बॉडी में से थोड़े अरसे के बाद खारिज हो जाना होता है, तो कुछ खास ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स जो कि उसको खारिज करने में मदद करती हैं वो उन सेल्स को पहचान नहीं पाती, जो कि बहुत ज़्यादा शुगर के इंटेक की वजह से उनकी शेप चेंज हो चुकी होती है। तो इस तरह से वो बॉडी से रिलीज़ होने की बजाय उनकी मिकदार, उनकी कंसंट्रेशन जिस्म में ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, यानी जो शुगर है, वो हमारी जो शरीयाने हैं, हमारी कैपिलरीज हैं, उनको स्टिफ करती है, और जब उनको स्टिफ करती है तो उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल उससे हमारी शरीयानों में से स्क्वीज होकर गुजरना होता है। तो जब हमारी शरीयानें स्टिफ हो गई हैं तो वो एलडीएल जो डिफरेंट जो फैट्स हैं उनको डिफरेंट बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करता है, तो वो अपना काम नहीं कर पाता, तो इस वजह से खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल को जिस्म में से कम करने के लिए आपको क्या मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है? आपको सबसे पहले अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी, अगर आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी हेवी एक्सरसाइजेज, डिफरेंट एक्सरसाइजेज के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आप कर नहीं सकते, तो एटलीस्ट वॉक को हम अपनी डेली लाइफ रूटीन बना सकते हैं। और अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अगर आप डाइट भी, बैड फैट्स भी अपनी बॉडी में नहीं ले रहे, तो आपको चेक करने की ज़रूरत है कि आपकी जो डाइट है उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी कितनी है, आप डेली कितने शुगर का इनटेक कर रहे हैं। अब हमें सिंपली वाइट शुगर को ओमिट करना है अपनी डाइट से। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स यानी जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, सफ़ेद आटा है, जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं, जंक फूड हैं, उनकी क्वांटिटी को, उनके इंटेक को हमने कम करना है। कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग जो एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि हम अंडे की जर्दी को ओमिट कर दें, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, ये एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है। एक अंडे की जर्दी और सफ़ेदी हमें कुछ नहीं कहती, बल्कि अंडे के अंदर वो तमाम हार्ट फ्रेंडली विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद हैं जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल और आपके हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसके अलावा आप जितने भी ट्रांस फैट्स हैं जिनको ओमिट करने की ज़रूरत है, यानी तले हुए खाने की बजाय हम ग्रिल्ड चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रिल्ड चिकन का, ग्रिल्ड फ़िश का इस्तेमाल करते हैं। फ़िश बहुत हमारी, अगर हम हफ्ते में 2 दफ़ा फ़िश का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे कोलेस्ट्रॉल और हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके अलावा हम फ्रेश फ्रूट्स और जितने भी ये हरी सब्जियां हैं यानी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, वो हाई फाइबर हैं और उनसे हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मिकदार कम होगी। कंपैरेटिवली जो लेस एक्सपेंसिव हैं देन मीट वो हैं नट्स एंड सीड्स, जो कि बहुत ही गुड सोर्स हैं, गुड सोर्स ऑफ फैट हैं, उनसे हमें बहुत अच्छा फाइबर भी मिलता है, और उस फाइबर की वजह से हमारी बॉडी में जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम होती है। आई होप इस वीडियो से मैं आपके बहुत से कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड मिसकंसेप्शंस जो हैं वो क्लियर हुए होंगे और आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। और अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मसूद हॉस्पिटल में विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।